37,500 की धनराशि पर एक सही 1/3 साल के लिए 12% की दर से प्रत्येक 8 महीने पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? एक बात बताओ, समय कितना है? एक सही 1/3 साल, एक साल यानी कि 12 महीने, 1/3 साल यानी कि 4 महीने, तो 16 महीने हो गया। तो आपको 16 महीने का ब्याज निकालना है और ब्याज क्या है? हर 8 महीने पर कंपाउंड हो रहा है। तो इसका मतलब 8-8 महीने का 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा, 8-8 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 8 महीना और 8 महीना। अच्छा, ब्याज की दर कितनी है? एक साल में 12%। अगर एक साल में 12% ब्याज है तो 8 महीने में कितना होगा? 8%। 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में 8%, अगले 8 महीने में 8%। तो बेसिकली आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8 और 8% का सक्सेसिव मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 37,500। तो भाई आप यहाँ पे या तो परसेंटेज से कर लो या फिर आप फुल रेशियो लगा ले। भाई 2 साइकिल बन गई ना, 2 साइकिल के लिए क्या होता है? 2:1 होता है। 2:1 प्रिंसिपल कितना है? 37,500। हर 8 महीने में कितना ब्याज है? 8%। तो 37,500 रुपए का 8% कितना आएगा? 30,000 का 8% 2400, 7500 का 8% 600, यानी कि 3,000। 37,500 का 8% 3,000, 3,000 का 8% 8 240। तो सीआई कितना आ जाएगा? 6,000 प्लस 240, 6,240 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, हो गया क्या ना सॉल्व? कोई आपको डिजिटल सम फिजिटल सम की जरूरत नहीं है। जब सीधी उंगली से काम हो रहा है तो क्यों भैया अपना पंजा फैलाना? ठीक है, आगे चलते हैं। 5 सवाल हो गए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स्ड रखा है इस बार सवालों को, क्योंकि हर चैप्टर में थोड़े थोड़े सवाल बढ़िया मिले। एक चैप्टर में मान लो अगर 40 सवाल पूछा है तो 2-3 सवाल ही बढ़िया हैं। बात बहुत सारे तो गलत है। ये देखिए, 12,000 की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 216 रुपए है। ब्याज की दर बताइए। सवाल के ऑप्शन की शकल देख के लग रहा है कि आंसर अप्रॉक्स है। समझ गए ना बच्चों? हालांकि इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं आपको, क्योंकि ये वायरल सवाल है जो बार बार आता रहता है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। मान लो अगर किसी सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, उसको मैं डी नाम दे देता हूं। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, तो ब्याज की जो दर होगी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट है अंडर रूट डी बटा पी। रूट डी बटा पी, रूट डी बटा पी, रूट डी बटा पी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 12,000। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 216 रुपए। तो ब्याज की दर आ जाएगी अंडर रूट 216 बटे 12,000। ये ब्याज की दर आ गई। किसी को इसमें कोई समस्या? हालांकि आंसर में मात्र 1% का फर्क है ना, ज्यादा भी फर्क नहीं है। तो ये 12 से तो कट गया पूरा का पूरा 18, ठीक है भाई, और 2 से भी कट जाएगा। अंडर रूट 9 बटे 500 हो गया, 2 से कट गया ना, 9 बटे अंडर रूट 500। तो 9 का अंडर रूट तो आपका 3 आ जाएगा। 500 का अंडर रूट कितना आएगा? 100 पंजे 500, यानी कि 10 रूट 5, 10 रूट 5। ये आया बेटा ब्याज की दर गंदी सी फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में है तो अपन को किसमें चाहिए? परसेंटेज में। तो 100 से गुणा कर लो भाई और परसेंटेज का साइन लगा लो। ठीक है बच्चों, तो ये चला जाएगा भाई आपका 0, और रूट 5 से अगर 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 होता है, तो 2 रूट 5, यानी कि ब्याज की दर आ गई 6 रूट 5। 6 रूट 5 ब्याज की दर है। रूट 5 कितना होता है? रूट 5 रूट 2 1.414, रूट 3 1.732। रूट 5 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.23 के करीब। ठीक है भाई, 2.23 या 2.24 के करीब होती है। ठीक है, तो कितना आएगा भाई? भाई छिका 132 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो 13.42% इसका आंसर है। आप ऑप्शन की हेल्प से अंदाजा भी मार सकते हो, लेकिन मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया। कभी कुछ भी आए, कैसा भी सवाल है, आपको धोखा नहीं मिलेगा इस तरीके से।